अस्सलाम वालेकुम डियर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। मैं हूं शहबाज मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द केयर नर्स। और मैं अपने यूट्यूब चैनल द केयर नर्स में आप सबको खुशामदीद कहता हूं। इस उम्मीद और इस दुआ के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करता हूं कि आप जहां रहें वहां खुश और खुर्रम रहें। एक दफ़ा फिर अक्सा केस में आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और अक्सा केस में एक जो डेवलपमेंट है वो सामने आई है। बेसिकली ये डेवलपमेंट पहले आनी चाहिए थी लेकिन ये बाद में हो रही है, तो मैं थोड़ा सा इस केस के बारे में आपको बता दूं। जो न्यू मेरे व्यूअर्स हैं उनके सामने मैं ये केस रखता हूँ। बेसिकली DHQ खानेवाल में 3 बच्चों की डेथ हो गई थी इंजेक्शन लगने से, और इन बच्चों के जो वालिदैन हैं उनकी तरफ से तो कोई इस तरह का प्रोटेस्ट नहीं आया था। ये मेडिकल सुपरिटेंडेंट जो DHQ खानेवाल हैं उनकी तरफ से FIR लॉन्च की गई थी नर्सिंग स्टाफ के अगेंस्ट, मिस अक्सा आफाक के अगेंस्ट उन्होंने ये FIR लॉन्च करवाई थी, जिसमें चार्ज ये लगाया गया था कि इन्होंने जो मेडिसिन दी हैं, मेडिसिन देने से पहले जो मेडिसिन के जो SOP हैं उनको वायलेट्स किया था। तो बेसिकली ये केस था मिस अक्सा आफाक के ऊपर। तो बेसिकली जब भी कोई हॉस्पिटल में इंसिडेंट होता है तो उसकी इंक्वायरी की जाती है। इंक्वायरी के बाद उसका जो इंटरनल और एक्सटर्नल रिपोर्ट बनाई जाती है। उसके बाद फिर एक्शन क्या लेना होता है, फिर वो कमेटी डिसाइड करती है। बहरहाल यहाँ ऐसा कुछ नहीं किया गया। यहाँ डायरेक्टली जो है ना वो जब उन 3 बच्चों की डेथ होती है, 3 पेशेंट्स की डेथ होती है, तो अक्सा को हॉस्टल से उठवा कर तो थाने में भिजवाया जाता है और वहाँ से फिर उसको जुडिशियल कर दिया जाता है। तो बेसिकली ये केस था। अब मैं आता हूँ कि इसके ऊपर एम डेवलपमेंट ये हुई है कि जो इंक्वायरी कमेटी थी वो बना दी गई है। प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ की तरफ से ये लेटर इशू किया गया है, और लेटर इशू करने के बाद 3 नाम हैं जो इस कमेटी के लोग हैं, जो वो 3 हैं जिन्होंने इस सारे केस को एनालाइज करना है, ऑब्जर्वेशंस करनी है, और उसके बाद फिर ये अपनी ऑब्जर्वेशंस और अपनी फाइंडिंग्स जो हैं वो फाइनली सबमिट करेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ को। और उसके बाद फिर प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ जो PHC है, पंजाब हेल्थ कमीशन है, वो इस चीज़ को, इस केस को परसू करके इस केस के ऊपर फाइनली अपनी कंक्लूजन देगा कि अब क्या करना है। होना तो ये चाहिए था कि ये चीज़ें पहले आनी चाहिए थी, लेकिन ये बाद में हो रही हैं, तो इसकी क्या क्रेडिबिलिटी रह गई है, ये लेटर ऑन है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये लेटर जो है इशू किया गया है गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट। ठीक है, कब इशू किया गया है? डेटेड लाहौर दी 23 जून 2024 को ये लेटर इशू किया गया है। उसमें टाइटल क्या दिया गया है? द फॉलोइंग कमेटी इज़ हर्बरी रिकॉन्स्टिट्यूटेड ऑन द इंसिडेंट ऑफ DHQ हॉस्पिटल खानेवाल। तो उन्होंने इसका टाइटल ये दिया, और इसमें अब मेंबर्स कौन कौन से हैं? मिस्ट फरजाना इकबाल, प्रिंसिपल कॉलेज ऑफ नर्सिंग, अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर। ठीक है, ये क्या हैं? ये कन्वीनियर हैं। और उसके बाद सेकंड मेंबर कौन सा है हमारा? प्रिंसिपल बावलपुर कॉलेज ऑफ नर्सिंग, प्रिंसिपल बावलपुर कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ये मेंबर्स हैं। ठीक है, ये मेंबर है। थर्ड मेंबर कौन सा है? मिस्ट मुकद्दसुल निसा, डायरेक्टर ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री मुल्तान, ये मेंबर है। यानी 2 मेंबर हैं और एक कन्वीनियर है इस लेटर में। ठीक है, जो लाहौर की तरफ से लेटर लिखा गया, लाहौर मीन के गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट लाहौर की तरफ से जो लेटर लिखा गया, और ये लेटर किस डेट को इशू किया गया है? डेटेड लाहौर दी 23 जून 2024, यानी कि 23 जून 2024 को ये लेटर लिखा जाता है कि ये कमेटी मेंबर्स जो हैं वो फाइंडिंग्स देंगे, एनालाइज करेंगे, ऑब्जर्वेशंस करेंगे, और फिर उसके बाद फाइनल फाइंडिंग्स देंगे, और ये हेल्थ केयर कमीशन फिर फाइनली कंक्लूजन देगा कि इसका क्या उन्होंने
एनालाइज़ किया। बेसिकली होना तो ये चाहिए था कि ये सारी चीज़ें पहले आनी चाहिए थी, इंटरनल कमेटी पहले बैठनी चाहिए थी और फिर उसके बाद जो है ना एक्सटर्नल एफआईआर की तरफ जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या क्रेडिबिलिटी रह जाती है इस बात की कि बाद में जो इंक्वायरी हो रही है इसकी क्या क्रेडिबिलिटी है? क्या लोगों के प्रेशर में आकर इन्होंने ऐसा किया? क्या जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल थे, प्रोटेस्टर थे, जो नर्सिंग प्रोटेस्टर थे, उनके प्रेशर में आकर हेल्थ केयर कमीशन ने ये डिसाइड किया कि इंक्वायरी आनी चाहिए? तो मे बी ऐसा हो सकता है कि हेल्थ केयर कमीशन ने जो है ना वो नर्सिस ने जो प्रोटेस्ट रिकॉर्ड किया तो उसके लिए जो है ना इन्होंने ये इंक्वायरी मार्क की है। बहरहाल ये इस केस में एक एम डेवलपमेंट है, ठीक है। अब इस केस का जो टाइटल है वो ये है कि रिकॉन्स्टिट्यूटेड ऑन द इंसिडेंट ऑफ DHQ हॉस्पिटल खानेवाल। अब इसमें मिस्ट फरजाना इकबाल, प्रिंसिपल कॉलेज ऑफ नर्सिंग, अल्लामा इकबाल मेडिकल साइंसेज लाहौर, ये कन्वीनियर हैं बेसिकली। और प्रिंसिपल बावलपुर कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ये हैं मेंबर। उसके बाद मिस्ट मुकद्दस उल निसार, डायरेक्टर ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री मुल्तान, ये भी मेंबर हैं, ठीक है। और ये जो टर्म ऑफ रेफरेंस जो हैं TORs जो हैं वो ये हैं कि द कमेटी विल ascertain the conduct, role and potential element of negligence, including criminal negligence if any, or any human error on part of Mist Aqsa Afaq, charge nurse BPS 16, DHQ हॉस्पिटल खानेवाल। बेसिकली ये जो कमेटी है वो जो नेग्लिजेंस हुआ था उसके ऊपर अपनी ऑब्जर्वेशंस, अपनी एनालिसिस और अपनी जो फाइंडिंग्स हैं वो देगी, ठीक है। कि उसमें ये जो क्रिमिनल नेग्लिजेंस है ये क्या हुआ है या कोई ह्यूमन एरर है, व्हाट इज़ द बिहाइंड द सीन, यानी कि इस चीज़ को एक्सप्लोर करना है और इसकी सारी फाइंडिंग्स देनी है, ठीक है। इसका सेकंड कंपोनेंट इन्होंने लिखा होगा द कमेटी विल सबमिट इट्स रिपोर्ट इंक्लूडिंग रिकमेंडेशन विद इन 7 days पॉजिटिवली, ठीक है। 7 days के अंदर ये कमेटी जो है ना वो बाउंड है कि ये अपनी रिपोर्ट पेश करे पंजाब हेल्थ केयर कमीशन को कि एक्चुअल स्टोरी क्या थी, क्या मिसिंग्स हुई, क्या एरर्स हुए, क्या क्रिमिनल नेग्लिजेंस हुए जिसकी वजह से उन 3 पेशेंट्स की डेथ हुई जिन पर डिप्यूटेड थी मिस अक्सा आफाक BPS 16 की जो चार्ज नर्स थी, ठीक है। बेसिकली सारा सिनेरियो और सारी कहानी जो है ना इसके गिर्द घूमती है, ठीक है। उसके बाद DHQ खानेवाल की तरफ से जो लेटर जारी किया गया है वो भी मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या कहते हैं, ठीक है। उसमें कौन कौन से जो लोग हैं वो उन्होंने या कौन कौन से मेंबर्स हैं और उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है, क्या टाइटल है, वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। ये लेटर दोनों जो है ना वो मैं अपने व्लॉग के साथ अपडेट कर दूँगा ताकि आप इनको देखें, ठीक है। और आप ख़ुद भी अपना एनालिसिस दें और आप ख़ुद भी देखें ताकि फ्यूचर में भी ऐसे कामों को रोका जा सके और जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। अगर जिस इदारे या जिस पर्सन या जिस की डोमेन में जिसकी नेग्लिजेंस था उसी को ही पॉइंट आउट करके उसी को बिहाइंड द बार किया जाए, ना कि एक इनोसेंट और एक आम को जो है ना वो बिहाइंड द बार्स किया जाए, ठीक है। अब DHQ खानेवाल की तरफ से भी एक लेटर जारी होता है, इंक्वायरी कमेटी रिगार्डिंग इंसिडेंट ऑफ DHQ खानेवाल हॉस्पिटल, ये है। अच्छा जी, इसमें ये कहते हैं कि दी मेंबर्स ऑफ कमेटी विल विजिट डिप्टी कमिश्नर खानेवाल ऑन डेटेड 28/6/2024 at 9 AM. You are hereby directed to visit all relevant staff, ठीक है। मिस इकरा यूनुस फार्मासिस्ट,
मिस्ड शकीला कमर, चार्ज नर्स, मेडिकल ऑफिसर विच वाज ऑन ड्यूटी। यहाँ फिर एक चीज़ को मिस किया जा रहा है कि मेडिकल ऑफिसर ऑन ड्यूटी, मेडिकल ऑफिसर ऑन ड्यूटी उसका नाम भी तो है, ये उसका नाम है मेडिकल ऑफिसर ऑन ड्यूटी, उसका प्रॉपर नाम लिखिए कमीशन और उसका नाम लिखकर तो अपडेट किया जाए। कूम को फिर एक दफ़ा अंधेरे में रखा जा रहा है इस सिनेरियो में। ये क्या मेडिकल ऑफिसर ऑन ड्यूटी, आप उसका नाम लिखिए प्लीज़, काइंडली उसका नाम मेंशन करें। यहाँ बहुत बड़ा डाउट हो रहा है, यहाँ पूरे इस कमीशन की और पूरे इस लेटर की जो क्रेडिबिलिटी थी वो ज़ीरो हो रही है, क्योंकि जिस बंदे को आपने इंक्वायर करना है उसका नाम ही नहीं आपने मेंशन किया हुआ है। किससे इंक्वायरी करनी है, लेटर से इंक्वायरी करनी है या बंदे से करनी है, किससे करनी है? आप यहाँ मेंशन करें, मेहरबानी करके यहाँ मेंशन करें विच वाज ऑन ड्यूटी, कौन था ऑन ड्यूटी पर, कोई तो नाम होगा उसका, उसका नाम मेंशन करें, ठीक है। उसके बाद शिफ्ट इंचार्ज एंड मिस अक्सा आफाक चार्ज नर्स who was on duty on that day must attend the deputy commissioner office on dated 28/6/2024 at 9 AM। यानी कि आज एक सेशन कंप्लीट हो गया है, जो इंक्वायरी का जो आज पहला सेशन था वो कंप्लीट हो गया है। अब एक सेशन कल है और उसके बाद ये मेंबर्स जो है ना वो अपनी रिपोर्ट जो है ना वो फाइनली पीएचसी को देंगे, ठीक है। दिस इज़ फॉर स्ट्रिक्ट कंप्लायंस, यानी कि ये कमेटी जो बनाई गई है ये बहुत बड़ी कंप्लेन थी जिसके ऊपर ये कमेटी बनाई गई है, ठीक है। और फिर फाइनल फाइंडिंग्स होंगी और फिर पता चलेगा कि कहाँ एरर था किस। लेकिन इसमें एक और बात भी है कि ये विच वाज ऑन ड्यूटी वाला फार्मूला जो है, इस तरह की जो हरकत है या इस तरह की जो बातें हैं ये तो काबिल कबूल नहीं है। नर्सिस का जो मुतालबा है वो ये है कि एक ऐसा ट्रांसपेरेंट कमीशन बनाया जाए जो कि ट्रांसपेरेंटली इसको इंक्वायरी करे और फिर वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करवाए। लेकिन यहाँ ट्रांसपेरेंसी की क्या गारंटी है, कोई गारंटी नहीं है। ये सारा जो ये सारे लोग जो है ये कमिश्नर के अंडर होंगे, तो कमिश्नर अपनी रिपोर्ट अपनी मर्ज़ी से अगर रिपोर्ट बनाकर तो पेश कर देता है तो फिर उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आपने इंक्वायरी मार्क भी की है, आपने लोगों के प्रोटेस्ट के अगेंस्ट जो इंक्वायरी मार्क की है बहुत अच्छा किया है, लेकिन यहाँ आप जो है ना वो ट्रांसपेरेंसी कैसे आप हमें पता चल सकता है कि यहाँ एक ट्रांसपेरेंट जो है ना वो इंक्वायरी हुई है। बहरहाल खुदा से दुआ कि ये ऐसा हो कि ट्रांसपेरेंट हो ये सारा सिस्टम। तो मेरी तमाम नर्सिस को ये रिक्वेस्ट है कि वो ये जब फाइनल फाइंडिंग्स आएंगी तो हम अपना प्रोटेस्ट को रिकॉल दे सकते हैं। अगर हमारे ख़िलाफ़ जो इंक्वायरी को जो है ना मोल्ड किया गया या फोल्ड किया गया तो हम कभी भी इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे और हम अपना प्रोटेस्ट जारी रखेंगे टिल लास्ट ब्रेथ, जब तक हमारे राइट्स हमें नहीं मिल जाते। और नर्सिस को प्रॉपरली सर्विस स्ट्रक्चर देना चाहिए और प्रॉपरली जो है ना नर्सिस के एसओपीज़ आप जारी करें और प्रॉपरली नर्सिस की जो एसओपीज़ हैं और अकॉर्डिंग टू एसओपीज़ ही उनको डिप्यूट किया जाए। उनके साथ जुल्म और ज़्यादती बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब हम वो नर्सिस नहीं हैं जो 1947 में थी। अब हम अपना हक़ लेने जानते हैं और अपने हक़ के लिए बोलना जानते हैं। नाज़रीन, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपने शेयर करना है दोस्तों के साथ और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यही वो सपोर्ट है जो आपकी तरफ से मेरे लिए है और अक्सा जैसी स्टाफ नर्सिस के लिए है जो इनोसेंट्स हैं और जो बिहाइंड द बार चली जाती हैं और उनका कोई पूछने वाला नहीं होता, उनके लिए कोई बोलने वाला नहीं होता, उनके साथ कोई खड़ा होने वाला नहीं होता। और फिर एट द एंड कितने लोग इस तरह बिहाइंड द बार या विदाउट सर्विसेज जो है ना वो टर्मिनेट होकर घर बैठ चुके हैं। और अभी भी अगर हमने होश के नाहन न लिए तो आइंदा भी हमारे साथ ऐसा ही होगा। पर खुदा से दुआ है कि और इस कमीशन से और इस कमेटी से हमें उम्मीद है कि इंसाफ मिलेगा
जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हम फाइट करते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।